तो अगली चीज़ जो एक लीडर के अंदर होना ही चाहिए और एक लीडर को एक बेहतर लीडर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो होता है कि लीडर में डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। अगर आप लीडरशिप में हैं, आपके पास टीम है, आपके पास लोग हैं, आप किसी बड़े बिजनेस को लीड कर रहे हैं, तो आप में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। कई सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास आप कोई प्रस्ताव लेकर जाते हैं, कोई चीज़ें लेकर जाते हैं, कोई समस्याएं लेकर जाते हैं, कोई नया आइडिया लेकर जाते हैं, तो वो इतना लंबा समय लेते हैं डिसीजन लेने में कि जो उस आइडिया को लेकर आया है उसके दिमाग में उस चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, उस आइडिया को लेकर जुनून खत्म हो जाता है, उस समस्याओं को लेकर उनका नज़रिया बदल जाता है, तब तक भी वो लोग डिसीजंस नहीं ले पाते। अगर आपकी लीडरशिप में ऐसा हो रहा है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, आपको इस चीज़ के ऊपर काम करने की जरूरत है कि आपको डिसीजन मेकर बनना है। अगर लीडरशिप में आप डिसीजंस ले पाते हैं, आपके डिसीजन मतलब इतने क्विक होते हैं कि जो बदलाव ला सके, परिवर्तन ला सके, जो कंपनी को, ग्रोथ को, टीम को आगे ले जा सके, तो आपकी लीडरशिप में बड़ी ग्रोथ होने वाली है और आपकी लीडरशिप में लोग तरक्की करने वाले हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि डिसीजन लेने में बहुत डिले ना करें। उस डिसीजन को जितना जल्दी आप ले पाएँ, उसके ऊपर जितनी जल्दी रिसर्च कर सके, जितना ज़्यादा उसके बारे में पढ़ सके, जितना क्विक डिसीजन मेकर आप बनेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है और उतना ज़्यादा लोग लीडरशिप में आपको भरोसा करेंगे, आपके लीडरशिप में उतने ज़्यादा लोग सफल होने वाले हैं। तो डिसीजन में कभी पेंडिंग ना करें, क्योंकि देखिए सर, एक जो संगठन बनता है ना, एक जो ब्रांड बनता है, एक जो संगठन बनता है, एक जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो लोगों का होता है। तो आपको देखना है कि आपके संगठन में, आपकी टीम में कई लोगों का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ज़्यादातर संगठनों में 3 चीज़ें होती है जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के साथ किस तरह की चीज़ें, ज़्यादातर संगठन में किस तरीके की मिस्टेक्स होती है। कई सारे संगठन ऐसे देखे होंगे जहाँ पर लोगों का अब्यूज हो रहा होता है, मतलब बहुत थोड़े से लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना। कई सारे संगठन में देखा होगा आपने कि भैया एक आदमी है, उसको ऑपरेशंस भी दे रखा, उसको एडमिन भी दे रखा है, उसको सेल्स भी दे रखा है, उसको मार्केटिंग भी दे रखा है। अब वो न तो किसी एक फील्ड में भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता, वो सारी फील्डों में थोड़ा थोड़ा समय खर्च करके उसकी एनर्जी इतनी सारी जगह डाइवर्ट हो गई है कि वो कहीं भी ठीक से काम नहीं कर पाता। तो आप देखिए कि आपके संगठन में लोगों का अब्यूज तो नहीं हो रहा है कि बहुत थोड़े लोगों के पास इतना सारा काम है कि वो न तो उसको ठीक से कर पा रहे हैं, ना आपका संगठन आगे बढ़ पा रहा है, बस आपका काम चल रहा है। तो ये पहली सिचुएशन होती है। और कई सारे संगठन हैं जिसमें दूसरी सिचुएशन होती है जहां पर लोगों का डिसयूज हो रहा होता है कि मतलब बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा सा काम कर रहे होते हैं। कमजोर लीडरशिप के चलते या कोई सही निगरानी या सही मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से कई सारे लोग मिलकर बस थोड़ा सा काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बस संगठन का काम चल रहा होता है। तो आपको देखना है कि कहीं आपके संगठन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में तो यही नहीं हो रहा है कि लोगों का डिसयूज हो रहा है कि कई सारे लोग मिलकर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा नेटवर्क, सारे मिलकर बस बहुत थोड़ा सा बिजनेस लेकर आ रहे हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं लोगों का डिसयूज हो रहा है। और तीसरी सिचुएशन होती है जहां पर लोगों का मिसयूज हो रहा होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर गलत तरीके से काम कर रहे होते हैं। ना उन्हें कोई बताने वाला होता है, ना कोई उन्हें समझाने वाला होता है, ना कोई उन्हें सिखाने वाला होता है, ना कोई उनकी गलतियों पर ठीक करने वाला होता है, ना कोई उनका विकास करने वाला होता है। बस उन्हें जो भी तरीके आते हैं, सही गलत जैसे तैसे तोड़ मड़ोड़ के लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपको देखना है कि आपके संगठन में इस तरीके की चीज़ें तो नहीं हो रही है, और अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो आपको इनको लेकर डिसीजंस लेना है कि इन चीज़ों में किस तरह बदलाव हो सकता है, किस तरह विकास हो सकता है, किस तरह सही व्यक्ति, सही पोटेंशियल सही जगह उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सही जगह उसका काम करके उसकी क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है। एज ए लीडर आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, और ये आपकी लीडरशिप, आपके संगठन, आपके लोगों, हर चीज़ को आगे लेकर जाने वाला है। और अब मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि शायद ज़्यादातर लीडर इसे सुनना भी पसंद नहीं करते, है ना। जब इस तरीके की बातें या इस तरीके के टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स या सेमिनार में भी इस तरीके की चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, तो कई सारे लीडर्स होते हैं जो नज़रें चुराने लग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। जब उनके इससे बारे में उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं तो बड़ा अनकम्फर्ट हो जाते हैं, है ना। और ये है कि एक लीडर के पास अखंडता और ईमानदारी होना चाहिए। जिस लीडर के पास अखंडता और ईमानदारी नहीं है, वो लीडर आज नहीं तो कल बर्बाद होगा। आप मुझसे बात लिखवा के ले लीजिए। और जो लीडर अखंडता और ईमानदारी के ऊपर काम कर रहा है, अखंडता और ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, लोगों के प्रति हमेशा ईमानदार और अपनी निष्पक्षता बनाए रखता है, उस लीडर को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो लीडर को आप कहीं भी फेंक दो, कहीं भी पटक दो, किसी खराब से खराब स्थिति में डाल दो, वो निखर कर ऊपर आकर लोगों को लीड करने लग जाएगा, है ना। ये गुण होना चाहिए। आपने बाहुबली देखी है, भाई बाहुबली मूवी में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि ये जहां भी रहेगा, जब प्रभास को उसके राजपाट से बेदखल कर दिया जाता है, तब भी लोग उसके पास समस्याएं लेकर जाते हैं, उसके पास पहुंचते हैं, तब
ये कहा था कि ये व्यक्ति जहाँ भी रहेगा वहाँ राजा की तरह रहेगा, वहाँ राज करेगा। तो एक जो सच्चा और अच्छा लीडर होता है ना, उसे आप कहीं भी डाल दो, कहीं भी पटक दो, कहीं भी फेंक दो, वो हमेशा लीडरशिप करता नजर आएगा। आपको जहाँ भी मिलेगा लोगों की समस्याएं ठीक करते, सुधार करते, लोगों के विकास करते दिखेगा। उसको जहाँ डालोगे वो यही करेगा। और ये एक अच्छे लीडर, एक ईमानदार लीडर, एक चारित्रवान लीडर की खूबी में होता है, और यही चीज़ उसे एक बेहतर लीडर बनाती है। क्योंकि आपने कभी दूध को देखा, आपने जब दूध को गर्म किया जाता है तो दूध की एक खासियत होती है कि जब उसे गर्म करके आप रख देते हो, उसे छोड़ देते हो ठंडा होने के लिए, तो थोड़े समय के बाद उस दूध के ऊपर एक मलाई की परत जम जाती है ना। तो वो मलाई की फितरत में है, उसके नेचर में है, उसके गुण में है कि अगर आप दूध को गर्म करेंगे तो वो ऊपर मलाई आएगी। ये उसकी फितरत है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस दूध को किस बर्तन में रखोगे। अगर आप उसको ग्लास में रखोगे तो ऊपर ग्लास के रूप में ऊपर मलाई आपको दिखाई जाएगी। आप पतीले में रखोगे तो उसमें आ जाएगी, आप बड़े कढ़ाई में रखोगे तो उसमें भी आ जाएगी। आप दूध को जिस बर्तन में डालोगे मलाई हमेशा ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये उसकी फितरत में है। और ऐसा ही एक अच्छा, ईमानदार और अखंडता मानने वाला लीडर होता है कि आप उसे कहीं भी डाल दो वो हमेशा ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ज़्यादातर लीडर यही गलती करते हैं दोस्त, ईमानदारी छोड़ देते हैं, अखंडता छोड़ देते हैं, अपने चरित्र के साथ समझौता कर लेते हैं, हमेशा ईमानदार बने रहें। जब आपकी कही बात और आपका किया काम एक हो जाए, समझ लो कि पूरी दुनिया आपके ऊपर भरोसा करने लगेगी। समझना बड़ी गहरी बात है, सालों लगते हैं लोगों को ये बात समझने में, जिंदगी गुजर जाती है लीडर की ये बात समझ नहीं पाता कि जब आपकी कही गई बात और आपका किया गया काम दोनों एक हो जाते हैं, तो समझ लो कि दुनिया में की कोई ताकत आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हर आदमी आप पर बिलीव करने लग जाता है, और एक बार जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपकी लीडरशिप में बड़ी ग्रोथ आती है, आपके मार्गदर्शन में लोग बड़ा ग्रोथ करते हैं, आपकी टीम हमेशा जीत कर आएगी, इस बात की गारंटी है। अगर आप ईमानदारी, अखंडता और चरित्रवान लीडर के रूप में अपने आप को खड़ा कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, कैसी भी परिस्थितियां आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी बिजनेस ऊपर नीचे हो, अपनी ईमानदारी, अपनी अखंडता और अपने चरित्र के साथ समझौता नहीं करे। आप मुझसे लिखवा के ले लो कि आपकी लीडरशिप में 4 चांद लग जाएंगे। तो वो 2 लाइनें हैं ना कि हीरे की शफक है तो अंधेरे में चमक कर दिखाए, धूप में तो अक्सर कांच भी चमक जाया करते हैं, है ना। तो कई बार कांच होते हैं, लीडर नहीं होते। वो कभी बस थोड़ी बहुत चकाचौंध में दिखाई देंगे, उसके बाद उनका नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन असली लीडर अंधेरे में भी चमकता दिखेगा। हर परिस्थिति में आपको आगे आकर खड़ा होकर कुछ न कुछ करता नजर आएगा, हमेशा लोगों के विकास करता दिखेगा। और यही एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी खूबी होती है। तो दोस्त, बिलीव मानिए और यकीन मानिए कि इन चीज़ों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ न करें, क्योंकि आपकी लीडरशिप के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं।